हेलो एवरीवन। तो आज के क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री जो क्लास 10 का टॉप 10 इम्पॉर्टेंट प्रूफ का जो हमारा सीरीज था उसका क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि लास्ट प्रूफ जो है आज हम लोग लेकर आए हैं। हमारा जो लास्ट प्रूफ है इसमें क्वेश्चन है कि प्रूव दैट सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन पे पावर 4 थीटा बाय 2 कॉस पे पावर 4 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सिंपल अप्रोच में अगर हम देखें कि आपको जो है इन सब का वैल्यू 1 रखना है। ऐसे जनरल हम समझते हैं, हम लोग पढ़े हैं कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, या फिर सेक स्क्वायर थीटा में अगर 10 स्क्वायर थीटा माइनस हो जाए तो वैल्यू 1 है। ठीक है, आप ध्यान से इस क्वेश्चन को पहले देखिए। हमको लाना है कि सेक स्क्वायर थीटा में ये पूरा वैल्यू अगर माइनस हो जाए तो इसका वैल्यू 1 होगा। इससे एक बात तो समझ में आ गया। यहाँ पर देखिए कि सेक स्क्वायर में अगर 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा में अगर 10 स्क्वायर थीटा माइनस होता है तो वैल्यू 1 होता है। इससे एक बात समझ में आ रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा में ये पूरा का पूरा वैल्यू अगर हम लोग किसी तरह 10 स्क्वायर थीटा ले आएँ तो क्या होगा, हमको वैल्यू 1 मिल जाएगा। तो चलिए सॉल्यूशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं LHS। LHS में जो हमारा क्वेश्चन है सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन पे पावर 4 थीटा बाय 2 कॉस पे पावर 4 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, चूँकि माइनस में ये पूरा का पूरा टर्म है तो इसको हम लोग अभी ब्रैकेट में कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में सेक स्क्वायर थीटा माइनस, आप ध्यान से देखिए इसको हम लोग बड़ी ब्रैकेट से कवर करते हैं। ठीक है, इसको बड़ी ब्रैकेट से हम लोग कवर करते हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि क्या इस दोनों के पास साइन स्क्वायर थीटा है, तो हम कॉमन लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास यहाँ बचता है 1 और यहाँ बचता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, नीचे यहाँ कॉस है, यहाँ भी कॉस है, यानी हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा को अगर कॉमन कर लें तो यहाँ बचता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 1। अब एक बात है, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा होता है 10 स्क्वायर थीटा। यानी एक बात हमको फिर से समझ में आ गया कि सेक स्क्वायर में अगर साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर माइनस होता है, यानी साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर होता है 10 स्क्वायर, और सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इक्वल टू भी 1 आ सकता है। एक बात तो क्लियर हो गया कि ये वैल्यू कटेगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं कटेगा, हम लोग प्रोसेस के साथ जाएंगे। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस, इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, हम लोग इसको साइड कर लिए। कुछ समय के लिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्यों लिखा? क्योंकि हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इस 1 के बदले हमने पुट किया है यहाँ पर, इस 1 के बदले साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। नीचे ठीक है लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज़ रहने देंगे और माइनस करेंगे इसमें क्या, यहाँ पर इसको हम लोग मंथली ब्रैकेट में रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इसको, आपका यहाँ पर हो गया है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इस 1 के बदले हम लोग लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि हमने पहले ही यहाँ पर मेंशन करके रखा है। देखिए ठीक है, अब अगले स्टेप में सेक स्क्वायर थीटा माइनस, ठीक है, चूँकि यहाँ पर साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर को हमने कर लिया क्या पहले से, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर को हमने पहले से ही कर लिया क्या 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ रख लेते हैं 10
स्क्वायर थीटा। और अब देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है आपका, वो होता है साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर होगा माइनस साइन स्क्वायर, बट इस वाले टर्म को हम लोग रखते हैं पहले, तो हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस, यानी 2 कॉस स्क्वायर, अगर इस ब्रैकेट को हम लोग क्लोज ब्रैकेट को अगर खोलते हैं तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस होता है, यानी हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ध्यान से इसको देखिए। अब कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर न्यूमरेटर भी है और कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर डिनोमिनेटर, तो ये हो गया आपका कैंसिल। तो अगले स्टेप में बचा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ कुछ नहीं है तो इंटू 1। अब हम लोग डायरेक्ट भी पढ़े हैं कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, बट इसको भी हम लोग एक्सपेंड करके लिखते हैं। सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, अगर हम डायरेक्ट भी करें सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का वैल्यू तो 1 ही होता है, बट फिर भी अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो लिखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 होता है टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा में टेन स्क्वायर थीटा माइनस हो गया, तो बचा क्या 1। नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ हमारे पास 1 बचा और हमको लाना था क्या 1, तो इक्वल टू लिखेंगे RHS। तो LHS से हमने स्टार्ट किया था और यहाँ पर RHS हमारा क्या आया वैल्यू 1। तो इस प्रकार इस सीरीज का जो ये क्वेश्चन नंबर 10 था आज क्लियर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा किसी नेक्स्ट चैप्टर के टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन के साथ होगा। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।